यह आदमी इंसान नहीं है। किंवदंती है कि कहानी के आगे के हिस्से में वह एक ही कौर में पूरा का पूरा ग्रह खा सकता है, क्योंकि उसके 2.5 लाख बालों के अंदर एक भयानक दानव बसता है। यह दानव सानी के सारे बालों को नियंत्रित करता है और हर एक बाल में असीम भूख भरी हुई है। अगर सानी जरा सा भी नियंत्रण खो दे तो सिर्फ एक बाल ही धरती की सारी जिंदगी को निगल कर खत्म कर सकता है और फिर दूसरी दूसरी ग्रहों तक फैलता चला जाएगा। यह ताकत इतनी डरावनी है कि ताकतवर सानी को भी हर वक्त खुद को काबू में रखना पड़ता है, लेकिन यह सब उसका दुश्मन डोमी नहीं जानता। सानी को सुपर साइयन जैसी शक्ल में देखकर डोमी और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जब डोमी को बर्फीले नर्क में अरु ने बुरी तरह पीटा था, तब से उसे इतना बराबरी का विरोधी कभी नहीं मिला। इसलिए डोमी ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। इसके बाद डोमी ने अपने शरीर पर लगे हजारों किलो वजन वाले लोहे के छल्ले उतार दिए, जो उसकी ताकत को सील करने के लिए लगाए गए थे। पहले कीड़े बुलाना सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो खुद हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। सील हटते ही डोमी की मांसपेशियां कई गुना बढ़ गईं और उसने अपने ही सारे कीड़े मकोड़ों को अपने हाथों से खत्म कर दिया, क्योंकि आज वो खुद ही सर्वशक्तिमान था। सानी की पीली आंखों और सुनहरे बालों को देखकर डोमी पागल हो उठा और उसने सानी के सारे बाल तक उखाड़ दिए। क्या ये सच में मरना चाहता है? अचानक सानी ने सुनहरे बालों से हमला किया और एक ही वार में डोमी की एक बाजू बेकार कर दी। डोमी की अविश्वसनीय नजरों के सामने सानी बोला, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम काम के नहीं निकले। हालांकि इस वक्त सानी की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसके शरीर के अंदर छिपा दानव जाग चुका था और धीरे धीरे उसकी चेतना पर कब्जा कर रहा था। जैसे ही सानी बेहोश होगा, दानव बाहर निकल आएगा और पूरी धरती को निगल जाएगा। उस वक्त कोई भी जीव मौत से नहीं बच पाएगा।